हुसैन तरीन की हकीकत खुल के सामने आ चुकी है और पता चल गया कि क्यों रबीका के फादर ने इतना डिले किया रबीका की शादी को और क्यों उन्होंने सारे इवेंट्स किस्तों में किए। हुसैन तरीन के बारे में तो क्या ही बात है। अभी अगर लेटेस्ट आप लोगों को पता होगा तो शादी के बाद ये 3 दिन के लिए यूके गया था। कुछ कामों के सिलसिले में इसने यूके के टोटल 5 व्लॉग बनाए और अगर आप 5 व्लॉग के टाइटल देखें तो उसमें से 2 व्लॉग ऐसे हैं जिसमें इसने कुछ ना कुछ गुम कर दिया या इसके साथ स्नैचिंग हो गई या कोई मिसहैप हो गया। मतलब कि ये इतना इररिस्पॉन्सिबल इंसान है कि ये अपनी चीजें तक संभाल के नहीं रख सकता। और किस तरह इसके रबीका के फादर ने रबीका से इसकी शादी कर दी। ऑब्वियसली उन्होंने टाइम लिया होगा, कुछ सेफ्टीज ली होंगी रबीका के लिए, तभी उन्होंने इतने इररिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ रबीका की शादी कर दी है। मतलब कि इसको सिर्फ अपने आप से सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिल रही और बाकी चीजों के ऊपर ये फोकस ही नहीं कर रहा। अगर देखें आईफोन लॉस्ट की वीडियो तो ये इसकी अपनी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस थी। किस तरह ये आईफोन को छोड़ के टेबल कुर्सी पे और आराम से चला गया। इसको होश ही नहीं है कि इसने बाकी भी चीजें देखनी है इसके साथ, बल्कि कुछ और भी था जो कि होटल वालों ने फिर इसको वापस किया। उसके बाद जनाब चला गया लंदन। और जब भी आप किसी नए एरिया में जाते हो और आपके पास जो कीमती चीज होता है, आप हमेशा आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो आप उसको बहुत ज्यादा केयर के साथ रखते हो। लेकिन ये इतना इररिस्पॉन्सिबल इंसान था, इतना इररिस्पॉन्सिबल था कि इसने अपने पासपोर्ट तक को इतनी बेहतियाती के साथ टेबल पर छोड़ दिया। और फिर लंदन तो वैसे ही मशहूर है क्राइम्स के लिए और वहां से स्नैचर जो है उसका पूरा बैग लेकर ही भाग गया और बाद में मिन्नतें तरले करके पता नहीं किस तरह से वापस दिलवाया उनके गैंगस्टर से। जो भी इसके व्लॉग्स थे आपने देखे ही होंगे, उसमें सब कुछ इसने क्लियरली बताया हुआ। लेकिन इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी और रबीका के फादर ने किस तरह की अपनी बेटी इस तरह के आदमी को दे दी है, ये तो फिर उनको सैल्यूट ही। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे भी मैंने पहले कहा कि कोई ना कोई सिक्योरिटी ली होगी उन्होंने। इतने इररिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करता। और हुसैन तरीन ने तो ये साबित कर दिया है कि क्यों उसकी इमेज वाकई में इस तरह की है, क्योंकि उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। चीजें घुमाता फिरता है, इतनी कीमती चीजों की जो हिफाजत नहीं कर सकता आदमी, वो किस तरह बाकी चीजें मैनेज कर लेगा, किस तरह वो घरदारियां देख लेगा। और रबीका के ऊपर अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हुसैन तरीन के पास तो कोई ऑफिशियल काम भी ऐसा नहीं है जो ये करता हो। यूट्यूब भी ये कभी कभी करता है, कहीं करता है। और अब जब रबीका की शादी हो चुकी है तो रबीका ही प्रॉपरली व्लॉग बना रही है और रबीका ही कंटेंट निकाल रही है सारा का सारा। जहेज तक का इसने डिमांड की थी कि मुझे ऐसा बेड चाहिए, ऐसा बेड चाहिए, जो फिर रबीका ने कह के ऑर्डर करवाया। मतलब कि हद हो गई। रबीका जो बड़ी कहती थी कि लव तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, और इतनी पागल हो गई है इस इंसान के पीछे और इतनी ही अपनी जिंदगी उसने रिस्क में डाल दी। यानी इतना इररिस्पॉन्सिबल इंसान है हुसैन तरीन, जो अपनी चीजें संभाल के नहीं रख सकता। मुल्क से बाहर जाता है तो इसकी चीजें हिफाजत में नहीं रहती, क्योंकि इसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी कि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं, मैं ये खरीद लूं, मैं वो खरीद लूं। तो इसका पूरा का पूरा ध्यान ही इन चीजों के ऊपर था। बाकी अपनी चीजों की हिफाजत और वो चीजें तो इसे करनी नहीं आई है। 3 से 4 दिन के लिए ये गया और इसने वहां पे 5 व्लॉग बनाए। और इसकी मैडम रबीका इतनी एफिशिएंट है कामों में कि उसने एक रात में 3 व्लॉग बनाए हैं। यानी अगर आप रबीका के व्लॉग्स देखें तो उसने जहां पे खाना बनाया, उसके बाद डेकोर का, और उसके बाद नेक्स्ट डे हुसैन के आने का, ये तीनों इवेंट एक ही रात में हुए हैं। और मैडम ने उस एक रात में 3 व्लॉग बना लिए। और हुसैन तरीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख चीजें घुमाता फिर है। और बीवी उसकी इतनी एफिशिएंट है कि उसने एक ही रात में एक ही कंटेंट से 3 कंटेंट, एक ही रात में 3 कंटेंट निकाल लिए हैं और उसके तीनों के तीनों व्लॉग्स अच्छे चल गए हैं। मतलब कि हद ही है। वैसे रबीका मैडम खुद इतनी एफिशिएंट है, इतनी वेल प्लान्ड है, चीजों का फायदा उठाती है, कंटेंट टाइमली निकाल लेती है। लेकिन हुसैन उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। इस सब के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।